मूवी की शुरुआत में हमें एमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपना घर छोड़ के कहीं जा रही थी क्योंकि उसके पापा एक जुहारी थे और उनके लिए एमी बहुत लकी थी, इसीलिए उससे वह जुआ खिलवा थे। लेकिन एमी ये सब ना करके आगे पढ़ना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहती थी, इसीलिए वह सिटी में अपनी फ्रेंड रीवा के पास आ जाती है। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। उसके बाद रीवा एमी को अपने रूम पर लेकर जाती है तो एमी रीवा से कहती है, तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है और काफी साफ भी। तो रीवा बताती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हूँ जिसका नाम सफली था। जिसके बाद रीवा एमी को बताती है कि आज रात को हम एक स्ट्रीट फाइट देखने जाएंगे, तो एमी मना कर देती, लेकिन रीवा उसे जबरदस्ती चलने को कहती है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम उसी स्ट्रीट फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर रीवा और उसका बॉयफ्रेंड और एमी भी आए थे, लेकिन एमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वहाँ ट्रेविस नाम के बॉक्सर आता है जिसको देखकर एमी की तड़फ जाग उठती है और वो उससे पहली नजर वाला प्यार का बेटी थी। इसके बाद फाइट शुरू होती है और उन दोनों बॉक्सर के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन ट्रेविस काफी पॉपुलर फाइटर था, इसीलिए वह आसानी से फाइट जीत जाता है। इसे एमी काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद एमी जब घर जाती है तो वो ट्रेविस को फील करने लगती है, उसके सपने देखने लगती है जैसे कि वो उसे बहुत चाहने लगी हो। अगले दिन एमी पैसे लेकर कॉलेज जाती है जहां वो एडमिशन करवाकर रीवा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बेटी होती है। तभी वहां ट्रेविस भी आ जाता है, लेकिन एमी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, लेकिन ट्रेविस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देख एमी उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। ये सुनकर ट्रेविस वहां से चला जाता है। फिर एमी जब अपनी क्लास में होती है तो वो पढ़ने की जगह कहती है कि तुम यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। ये सुनकर ट्रेविस कहता है, मैं तुम्हें रात को पिक करने आऊंगा, और वो चला जाता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ट्रेविस एमी को पिक करने आया था, लेकिन एमी ट्रेविस के साथ जाने से मना करने लगती है, पर ट्रेविस उसे किसी तरह मना कर अपने साथ ले जाता है और वह साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन एमी जब रनिंग कर रही थी तभी उसकी मुलाकात पार्कर नाम के लड़के से होती है, क्योंकि एमी ने पार्कर के 6 करोड़ के सामान को नुकसान पहुंचा दिया था, जिससे एमी उसे अपने अंडों पर बर्फ लगाने की बोलती है और वहां से अपने घर आकर नहाने लगती है। लेकिन उसका बाथरूम का नल खराब हो गया था, इसलिए वो रीवा के बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहाँ उसे रीवा भी मिल जाती है। एमी उससे कहती है, मेरे रूम का नल खराब हो गया, इसलिए आज रात में यही रहूंगी, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तभी सेफली जो कि रीवा का बॉयफ्रेंड था वो बताता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो, बस ट्रेविस के रूम में मत जाना। ये सुनकर एमी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रीवा उसे किसी तरह रुकने के लिए मना लेती है। जिसके बाद रात को एमी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन तभी उसे ट्रेविस के रूम से उआ उआ की आवाजें आने लगती हैं। एमी जब देखने जाती है तो ट्रेविस वहाँ किसी लड़की के साथ घपा खप रहा था। यह देखकर एमी डरकर वापस आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की जो ट्रेविस से अपना खाता खुलवा रही थी वो वहाँ से चली जाती है, तो एमी ट्रेविस को देखने जाती है। ट्रेविस पीछे से आकर उसे डरा देता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। एमी ट्रेविस से कहती है कि तुम सच में बहुत ठरकी इंसान हो, तुम तो हर किसी का खाता खोल देते हो। यह सुनकर ट्रेविस एमी को बताता है कि यह सब तो माइंड रिलैक्सिंग के लिए होता है, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना खाता खुलवा सकती हो। खाते से मतलब आप समझ ही गए होंगे, इतने तो समझदार हो। आप सभी वेल मूवी पर आते हैं। इसके बाद एमी ट्रेविस को थोड़ी गालियां सुनाकर उसके रूम में पढ़ने चली जाती है। जिसके बाद ट्रेविस वहां आता है और एमी को सोने की बोलकर नहाने चला जाता है। ट्रेविस जब नहा कर आता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो एमी चुपके से उसे देख लेती है, लेकिन ट्रेविस को इससे क्या, और ट्रेविस एमी के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस का हथियार खड़ा होता है, यानी कि सुबह सुबह तो सभी का ही होता है, तो ऐसे ही ट्रेविस का भी खड़ा था। एमी ट्रेविस के हथियार को चूहा समझकर हाथ घुमाने लगती है, लेकिन जब ट्रेविस उसे जगाकर बताता है तो एमी यह देखकर काफी जोर से चिल्लाती है। शोर सुनकर रीवा और उसके बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाते हैं, तो एमी ट्रेविस को मार रही थी। ट्रेविस बताता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें पता होता कि ये सबके साथ होता है सुबह के टाइम। इसके बाद एमी वहां से अपने कॉलेज के लिए जाती है, तभी उसे रास्ते में पार्कर मिलता है जिसके उसने पहले अंडों को फोड़ा था। एमी पार्कर से उसके अंडों के बारे में पूछती है, लेकिन थर्की पार्कर एमी को सीधा डिनर के लिए बोल देता है। ट्रेविस भी वही खड़ा था, इसलिए एमी उसे जलाने के लिए पार्कर को हाँ बोल देती है। जिसके बाद एमी अच्छे से तैयार होकर पार्कर के साथ जाती है, जहाँ वो डिनर करते हैं। उसके बाद पार्कर एमी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों स्टेडियम चलते हैं, वहाँ एक जोरदार फाइट होने वाली है। जिसके बाद वो दोनों स्टेडियम आ जाते हैं। उसी स्टेडियम में हम ट्रेविस को देखते हैं
जहां ट्रेविस ही फाइट करने वाला था सेफली। ट्रेविस को फाइट पर फोकस करने को कहता है, वहीं अंदर एमी फाइट देख रही थी। तभी रेफरी वहां आकर अनाउंस करता है कि अगली फाइट बरमुंडा और ट्रेविस के बीच होने वाली है। ये सुनकर एमी पार्कर के सामने बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है और ट्रेविस के पास जाकर उससे कहती है कि वो फाइट तुम्हें मार देगा, तुम उससे फाइट मत करो। ये सुनकर ट्रेविस कहता है कि ओ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। एमी कहती है ऐसा नहीं है। तो ट्रेविस एमी को बोलता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं कि अगर उस फाइटर ने मुझे टच भी कर लिया तो मैं 3 महीनों तक किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं करूंगा, और अगर मैं उससे जीत गया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि ट्रेविस खुद एमी का खाता खोलना चाहता था। ट्रेविस की शर्त सुनकर एमी मान जाती है, जिसके बाद फाइट शुरू होती है। लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता। ये देखकर एमी उस फाइटर से कहती है कि इसका मुंह तोड़ दो, इसको छोड़ना मत। ये सुनकर ट्रेविस खूब मजे करता है और ट्रेविस उस बरमुंडा को हरा देता है और ट्रेविस शर्त जीत जाता है। ये देखकर एमी डर जाती है कि अब तो मेरा खाता खुल के ही रहेगा। तभी वहाँ पार्कर आ जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एमी पार्कर को कार में ले जाकर उसे शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है और एमी पार्कर से गुड नाइट किस मांगती है। पार्कर जब उसे किस करने लगता है तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है। ये देखकर पार्कर डर जाता है और एमी को वहाँ से जाने को कहता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें एमी को ट्रेविस के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि अब एमी को ट्रेविस के साथ 1 महीने तक रहना होगा। एमी ट्रेविस से कहती है कि मेरी बस तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है। अगर तुमने मेरा खाता खोलने की सोची तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह बोलकर वह सो जाते हैं। अब उनका 1 महीने का सफर शुरू होता है, जहाँ वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और दिन निकलने लगते हैं और 910 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद वह धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। थोड़े दिन निकलने के बाद ट्रेविस एमी को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ ट्रेविस के भाई और उसके डैड रहते थे। लेकिन ट्रेविस की माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद वह सभी साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो सभी पोकर खेलने लगते हैं। लेकिन एमी पोकर खेलने से मना कर देती है, जिसके बाद ट्रेविस के भाई एमी को पोकर खेलने के लिए फोर्स करते हैं। तो ट्रेविस बताता है कि मेरे भाई को पोकर में कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर एमी पोकर खेलने के लिए मान जाती है और एमी ट्रेविस के भाई को हरा देती है। तभी ट्रेविस के डैड एमी से पूछते हैं कि तुमने ये गेम कहाँ सीखा? तो एमी बताती है कि मैंने ये गेम वेगस में अपने घर पर सीखा था और ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। तो ट्रेविस के डैड बताते हैं कि मैंने वेगस में एक मशहूर पोकर के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी उसे देखा नहीं। तभी ट्रेविस का भाई सभी को एक आर्टिकल दिखाता है, जिसमें एमी की फोटो थी, जिसमें लिखा था कि लकी 13 कई गायब हो चुकी है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि एमी ही वही लकी 13 है, इसीलिए वो सभी एमी का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एमी वापस अपने घर आ जाते हैं और दिन निकलने लगते हैं और 30वें दिन की लास्ट नाइट आ जाती है, जिसके बाद एमी ट्रेविस के साथ नहीं रहेगी। एमी अपने लैपटॉप से किसी माइक नाम के आदमी से बात कर रही होती है, जो एमी से मिलने के लिए कहता है और आई मिस यू भी बोलता है। तो एमी भी मिस यू टू बोल देती है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है और वो दोनों आपस में गंदी बातें करने लगते हैं और ट्रेविस एमी के ऊपर चढ़ जाता है और खाता खोलने लगता है, लेकिन एमी उसे नीचे गिरा देती है, जिससे ट्रेविस गुस्सा हो जाता है। साला अच्छा मूड बन रहा था, खराब कर दिया। तो एमी वहाँ से यह बोलकर चली जाती है कि मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ, और वो बाथरूम चली जाती है, जहाँ वो रीवा को बुलाकर उसको बताती है कि आज तो ट्रेविस मेरा खाता खोलने ही वाला था। अच्छा हुआ मैं वहाँ से चली आई। उधर ट्रेविस खाता खोलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एमी के लैपटॉप पर जाती है, जहाँ वो माइक और एमी के मैसेज देख लेता है, जिससे उसको लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उधर एमी भी खाता खुलवाने के लिए ट्रेविस को ढूंढने लगती है, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस वापस अपने घर आता है, जहां वो एमी को देखकर बोलता है कि लोग घपा घपा किसी और से चैटिंग किसी और से करते हैं। यह सुनकर एमी गुस्से में बोलती है कि माइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे डैड है, और तुमने मेरे मैसेज मुझसे पूछे बिना क्यों पढ़े? यह सुनकर ट्रेविस एमी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो। लेकिन एमी ट्रेविस को बोलती है कि तुम्हारी यही सच्चाई है, तुम हो ऐसे, तुम्हें बस सेक्स करना होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी लाइब्रेरी में उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पार्कर आता है और एमी से बातें करने लगता है, जिसके बाद पार्कर उसे कहीं घुमाने लेकर जाता है, जहाँ एकदम से सभी लोग एमी को बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि आज एमी का बर्थडे था।
और को यहाँ लाने का प्लान ट्रेविस ने ही बनाया था, जिसके बाद एमी खूब दबाकर ड्रिंक करती है और खूब एंजॉय करती। जिसके बाद एमी ट्रेविस से वापस बातें करने लग जाती है और वो दोनों बातें करते हैं। तभी एमी उसके ऊपर उल्टी कर देती है तो ट्रेविस एमी के कपड़े चेंज करवाने लेकर जाता है ओडिशा एकेडमी में डाले, जहाँ एमी ट्रेविस को अपने रसगुल्ले दिखाती है और खाता खुलवाने के लिए उकसा है, लेकिन ट्रेविस इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन एमी का लास्ट दिन होता है। तो एमी ट्रेविस से कहती है, आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट दिन है, तो क्यों ना आज कुछ अलग करा जाए। जिसके बाद एमी ट्रेविस को मालिश करने की बोलती है और मालिश करते करते ट्रेविस एमी का मूड बना देता है और ट्रेविस एमी का भी खाता खोल देता है। अगले दिन एमी ट्रेविस को बिना बताए वापस अपने हॉस्टल आ जाती है, जहां एमी को एक आदमी मिलता है जो एमी को अपने साथ चलने को कहता है और बताता है कि तुम्हारे डैड माइक ने मेरे बॉस से बहुत सारे पैसों का कर्जा लिया है, अगर उसने यह पैसे नहीं दिए तो मेरे बॉस उसे मार देंगे। यह सुनकर एमी उस आदमी के साथ कार में बैठकर लास वेगास यानी अपने डेट के पास जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस एमी को वाहना पाकर परेशान हो जाता है और रीवा से एमी के बारे में पूछता है। तो रीवा एमी की लोकेशन ट्रेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि एमी वेगस में है। ये सुनकर ट्रेविस भी वेगस के लिए निकल जाता है। उधर एमी अपने डैड से मिलती है, जो एमी से कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और ये पैसे तुम ही चुका सकती हो। ये सुनकर एमी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं अभी नाबालिग हूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी अगर मैंने जुआ खेला तो। लेकिन एमी के डेड किसी तरह एमी को मना लेते हैं। जिसके बाद एमी एकदम फटाका बनकर जुआ खेलने जाती है, जहां वह बड़े जोहार को बुरी तरीके से हराने लगती है और बहुत सारे पैसे जीतने लगती है और कुछ ही देर में वह 1 लाख रुपए जीत जाती है और अपने पैसे काउंटर पर लेने जाती है और पैसे लेकर जाने लगती है। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, पर वो एमी का पुराना दोस्त होता है। वो एमी से कहता है, तुम अभी अंडर एज हो, इसीलिए तुम ये पैसे लेकर नहीं जा सकती हो और अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो ये पैसे मुझे देकर यहाँ से चली जाओ। और वो गार्ड एमी से वो पैसे ले लेता है। जिसके बाद एमी अपने डैड को कॉल करके यह सब बता देती है और वेगस सिटी को छोड़कर भाग जाने को बोलती है। जिसके बाद उसके डैड का बॉस यानी कि जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, तो वो एमी को पकड़ लेता है और उसे डराने लगता है। तभी ट्रेविस भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन सबको बुरी तरह से मारकर एमी को वहाँ से ले जाता है, जिससे एमी ट्रेविस से गुस्सा होती है। लेकिन ट्रेविस और एमी रोमांस करने लग जाते हैं और कई तरह से सेक्स करने की ट्राई करने लगते हैं और आखिरकार ट्रेविस एमी को संतुष्ट कर ही देता है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और ट्रेविस एमी के डेट के कर्जे को उतारने के लिए सोचने लगता है। तभी उसकी नजर एक फाइट वाले पोस्टर पर जाती है, जहां लिखा था, जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे लाख रुपए मिलेंगे। तो ट्रेविस उस नंबर पर कॉल करके फाइट के लिए नाम लिखवा देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब एमी की आंख खुलती है तो उसे वहां ट्रेविस नहीं मिलता। तभी एमी फोन में ट्रेविस का बनाया हुआ वीडियो देखती है, जिसमें ट्रेविस ने फाइट के बारे में बताया था। तो एमी भी उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। एमी जब नीचे पार्किंग में जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड और वो गार्ड जिसने उससे पैसे छीने थे, वो दोनों बातें कर रहे थे। एमी उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पापा के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, उन्होंने बस पैसे कमाने के लिए ये सब नाटक किया था। इससे एमी गुस्सा होकर उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अपने डेट को काफी गालियां देती है और कार से बाहर फेंक देती है और वहां से ट्रेविस को रोकने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस और उस फाइटर के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी और वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरीके से मारने लगता है। एमी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन बिना टिकट के उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन एमी किसी तरह अंदर चली जाती है। उधर वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरह से मारता है। सभी लोग उसे छोड़ने की बोलते हैं, लेकिन वो फाइटर तो ट्रेविस को मारने ही वाला था। तभी एमी वहां आकर उस फाइटर पर हमला करती है, जिससे उस फाइटर को कुछ नहीं होता और वो एमी को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिससे वह सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और वह फाइटर भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एमी ट्रेविस के पास जाती है और सेफली, और वो तीनों वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।